समाधान कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे क्षेत्र जहां सीएम नहीं पहुंच पा रहे, वहां उनके ओएसडी धीरेन्द्र पवार पहुंचकर आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं और समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डोईवाला के विधानसभा के क्षेत्र इचराना गडुल पहुंचे और गडुल के गौडोइड गांव में पहुंचकर गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। गांव के लोगों ने पानी के स्रोत की मरम्मत, सड़क का डामरीकरण और मोबाइल कनेक्टिविटी की परेशानी सीएम के ओसीडी के सामने रखी। देखिए, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से ही जो है सरकार हमारे द्वार पहुंची है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है सरकार जितने भी हमारी जो परेशानियां हैं, गांव वालों की जो परेशानी है, हम लोगों की जो परेशानी है, जैसे ये मोबाइल कनेक्टिविटी का है, यहाँ पे जो इंटरनेट का बहुत दिक्कत है, सड़क का है, पानी का मामला है, इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। गांव में अधिकारियों के साथ पहुंचे सीएम के ओसीडी धीरेन्द्र पवार ने तत्काल मौके पर जल निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और समस्या के निस्तारण की बात कही, जिसके बाद जल निगम के अधिकारी ने बताया कि 15 दिन के भीतर पानी के स्रोत की मरम्मत करके गांव वालों को राहत दे दी जाएगी। इसके अलावा गांव के लोगों की डिमांड पर गांव का 600 मीटर का सड़क का हिस्सा पक्का करने के लिए विधायक निधि देने की घोषणा की। गांव वालों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी के गांव में पहुंचने पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का संज्ञान लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए सीएम साहब और ओएसडी साहब के साथ मीडिया का भी आभार है। और आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या है सड़क और पानी की, और हमने जो जल निगम के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्हें हमने दिशा निर्देश दिए कि तत्काल उसमें कार्य शुरू कराएं ताकि जनता को पीने का पानी मिले। और जो सड़क की बात है, सड़क का हमने संज्ञान लिया है और हमने विभाग को भी निर्देश किया है कि सड़क का काम भी शीघ्र शुरू कराया जाए और एक गांव की सड़क है उसमें हम विधायक निधि से करवाएंगे। मुख्यमंत्री इन दिनों अपनी विधानसभा डोईवाला में भ्रमण का जहां लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो वहीं उनके ओएसडी भी क्षेत्र में दूर दराज के गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि उनकी सभी मुख्य समस्याओं का निराकरण प्रमुखता से करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव पहुंच रही सरकार से भी गांव के लोग उत्साहित हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। के न्यूज से डोईवाला के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। अब बात करेंगे सदा सौभाग्यवती भवा की। करवा चौथ सुहागनों का सबसे स्पेशल त्योहार है, जिसमें बाजारों में चूड़ियों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और पार्लर की रौनक देखते ही बनती है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वह जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वे कुछ भी व्रत करती है तो वह सफल हो जाता है। इसलिए पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो वहीं कोविड-19 के बीच करवा चौथ मनाया जा रहा है। बाजार में इसकी कैसी रौनक है। कहा जाता है कि नई दुल्हन के लिए पहला करवा चौथ बेहद खास होता है, लेकिन हमने देखा कि शादी हुए कई सालों बाद भी इस त्योहार में महिलाओं की उत्सुकता कम नहीं होती। मौजूदा समय दौरान कोविड-19 के कारण व्यापारियों के व्यापार ठप हो गए थे, जो त्योहारों की वजह से ट्रैक पर आने शुरू हुए हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में बिक्री कम देखने को मिली है। विक्रेता करवा चौथ पर हर साल पार्लर संचालकों की अच्छी खासी कमाई होती है। वहीं संक्रमण के चलते पार्लर सरकार द्वारा खास तौर पर बंद किए गए थे। करवा चौथ पर इनमें थोड़ी रौनक आई है, लेकिन यहाँ भी क्लाइंट पहले जैसे नहीं रहे। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने कई महिलाएं पहुंची, लेकिन जहाँ कभी महिलाओं की कतारें लगा करती थी, वहाँ मेहंदी आर्ट्स की सीटें खाली दिखाई दी।
कहीं न कहीं कोरोना का असर त्योहार में खासा देखने को मिल रहा है। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। अब बात करेंगे